हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ IBPS 2023 की फुल स्ट्रेटजी के बारे में। मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है ज़रूरी नहीं आप भी वही फॉलो करो। मेरी स्ट्रेटजी को देख के आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। अपना आपका जो भी टॉपिक वीक है आप या जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है आप उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ मेरी स्ट्रेटेजी से आपके कितने मार्क्स गेन हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक अच्छा खासा एनालिसिस किया है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपके मार्क्स मैंने एग्जैक्ट तो नहीं लिखे क्योंकि किसी मॉक में हमारे थोड़े मार्क्स कम आते हैं और किसी मॉक में हमारे थोड़े हाई आते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जैसे हमारे मार्क्स 13 to 15 आ रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा गेन करके 18 to 20 तक कैसे ला सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी मैंने आगे बताई है। अभी पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। रीजनिंग में 18 to 20 अगर आपके आ रहे हैं या इससे थोड़े से कम भी आ रहे हैं तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। 23 to 25 तक हम कैसे ला सकते हैं। 18 to 10 क्योंकि इंग्लिश मोस्टली वीक ही होती है सबकी, और अगर वीक भी नहीं होती तो हमें एकदम प्रॉपर तो नहीं पता होता कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो रीजनिंग में हम सॉल्व करते हैं, इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ता हमें सॉल्व, तो हमें अपने आइडिया ही होता है मोस्टली। तो 12 to 15 मार्क्स हम कैसे गेन करें। अब आप देख सकते हैं अगर हम सबके मिनिमम मार्क्स लेते हैं तो हमारे 39 या 38 के आसपास अगर हमारे मार्क्स भी आ रहे हैं अभी, तो हम इसको 53 to 60 मार्क्स अपने कैसे करें। तो मैंने इसकी स्ट्रेटेजी बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी जो मैं स्ट्रेटेजी अब बताऊंगी आपको, अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है IBPS PO का। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, यहाँ से मेरी टू डू लिस्ट स्टार्ट होती है, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेली टारगेट दिखाऊंगी कि हमें किस तरीके से जो करना ही करना है डेली। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको अपना डेली टारगेट बताती हूँ कि मैं क्या फॉलो करती हूँ डेली। तो 10 अर्थमेटिक तो मैं डेली करती ही करती हूँ, क्योंकि इसके बिना तो हमारा काम नहीं हो सकता। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनका अर्थमेटिक तो मतलब वीक होता ही होता है, तो इसलिए मैं अपने डेली टारगेट में मैंने रखा है 10 अर्थमेटिक और 10 to 15 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। इसके मुझे सेट सॉल्व करने हैं। इसके क्वेश्चन को 10-15 क्वेश्चन नहीं मानने हैं, 10-15 सेट सॉल्व करने हैं हमें पजल के, और सिटिंग अरेंजमेंट को मिलाकर हमें 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं डेली। इसके बाद हमें रीडिंग करनी है। रीडिंग के बाद 20 to 30 न्यू वोकेबलरी लेनी है हमें, क्योंकि ये हमें न्यूज़पेपर से भी मिल सकते हैं। जहाँ से हम रीडिंग करेंगे उसकी भी वोकैब हो सकती है, और आप कहीं और से भी कर सकते हैं। मीन्स बहुत सारी यूट्यूब पर या फिर नेट पर कंटेंट पड़ा रहता है, बैंकिंग आप डाल भी सकते हैं, बैंकिंग वोकेबलरी। तो मतलब ऐसे करके बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, और ये आप एडिटोरियल से भी कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब सर कराते हैं, तो मैं तो विशाल परिहार सर का एडिटोरियल करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, निमिषा मैम का भी कर सकते हैं, संतोष सर का भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं करंट अफेयर डेली करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जो हमें डेली करना ही चाहिए। तो मैं तो 247 पर आशीष सर की मैं वीडियो देखती हूँ करंट अफेयर की। मैं लाइव नहीं देखती उनकी, मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और आप PDF से भी कर सकते हैं। मैं डेली शाम को PDF से रिवीजन करती हूँ। इसके बाद आता है क्विज़ वाला सेक्शन और मॉक वाला सेक्शन, जिसमें मैं एक मॉक तो डेली देती ही हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी 2 मॉक भी दे देती हूँ, कभी कभी एक दे देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और क्विज़ तो मैं डेली ही देती हूँ, क्योंकि क्विज़ हमारी एक्यूरेसी को 100% कर देती है। और अब आते हैं मॉक का एनालाइज कैसे करें हम, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी सेक्शन है। इसके अलावा हम एग्ज़ाम को क्रैक कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। मैंने अपने मॉक को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मैंने प्रॉपर कॉलम बनाए हुए हैं ऐसे ही। अगर आपको ये मेरे जैसे मैंने बनाया हुआ है अगर आपको देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी आपके साथ। मैंने रॉन्ग क्वेश्चन, स्किप क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले लेते हैं हम राइट क्वेश्चन। इसकी तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस जो हमने अप्रोच लगाई हुई है उसकी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। जैसे अगर हमने कोई क्वेश्चन 20 सेकंड में सॉल्व किया है तो हमें उसे 17 से 18 सेकंड में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही करना है। क्योंकि 1 वीक में हम पूरे साल की पढ़ाई तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। 1-2 सेकंड हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2-3 सेकंड रिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही काम करना है। इसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। स्किप और राइट क्वेश्चन से भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है रॉन्ग क्वेश्चन। हमें उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। स्किप क्वेश्चन में तो हमें ये देखना है कि हमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, जो बिल्कुल स्किप कर दिए हैं, क्या उसमें से हमें आता था या नहीं आता था। अगर हमें आता था तो भी हम कैसे अटैम्प्ट करें, मतलब अगर हमारी टाइमिंग थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम रॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान ना देंगे तो ही हम स्किप क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे।
तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमें। राइट क्वेश्चन की टाइमिंग कम करनी है और रॉन्ग क्वेश्चन को कैसे सही करें वो देखना है। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने मंडे से सैटरडे तक की अपनी टू डू लिस्ट कैसे तैयार की है, क्योंकि जो मेरा डेली टारगेट था वो तो मेरा है ही, इसके अलावा जो मेरे मॉक में गलत हो रहे हैं क्वेश्चन उसका भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने मंडे टू सैटरडे, मतलब संडे भी लिया है लेकिन मैंने वो मेंस के लिए डेडिकेट किया है मोस्टली। मंडे टू सैटरडे मैंने अपना टारगेट कैसे बनाया है कि मैं अपने रॉन्ग क्वेश्चन को सही कर सकूँ और जो स्किप क्वेश्चन है उन पे भी मैं ध्यान दे सकूँ और राइट क्वेश्चन की टाइमिंग रिड्यूस कर सकूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 एक लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात करती हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन की। शुरू में मैंने 3 दिन को कैसे डिवाइड किया है मैं आपको दिखाती हूँ। शुरू में हमें ऑल रॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे अगर हमारे रॉन्ग क्वेश्चन अर्थमेटिक में कुछ हुए हैं, जैसे अर्थमेटिक में हमारा टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हर बार रॉन्ग होते हैं, तो मुझे उसके बंडल बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 14 to 15 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं इन 3 दिन में। यूट्यूब पे काफ़ी सारे सर की वीडियो हैं तो आप उनको देख सकते हैं, या आप कैसे भी करके, मतलब इन 3 दिन में आपको डेली ये करना ही है 3 दिन तक। क्या ऑल रॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, मैंने लिखा हुआ भी है टॉपिक वाइज। ओके, इसके अलावा 120 रूल निमिषा बंसल मैम के, तो एरर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इस बार मतलब सब एग्ज़ाम में देखने को मिला है एरर के क्वेश्चंस। तो मैंने क्या काम किया है, 120 रूल निमिषा बंसल मैम के मैं 3 दिन तक, क्योंकि ऐसे 8 से 9 घंटे की वीडियो है तो मैं उनको रिवीजन करूँगी एक बार। वैसे मैंने ये पहले कर रखी है रिवीजन, लेकिन 2-3 महीने पहले करी थी मैंने, तो मैं एक बार और, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है सिर पे, तो मैं 120 रूल ऑफ ग्रामर वहाँ से प्रैक्टिस करूँगी। आप अगर आपके लिखे हुए हैं तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। इसके अलावा डी आई भी मैं 100 to 115 सेट लिखा हुआ है सेट, तो मैं डेली, मतलब इन 3 दिन तक मैं 100 to 150 सेट लगा दूंगी डी आई के। या तो मैं आशीष अरोड़ा सर से कर सकते हैं आप, या तो आप आशीष अरोड़ा सर से कर सकते हैं या सेल्फ कर सकते हैं, वो आपकी अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कैसे सही लगता है। या कोई और सर से आप पढ़ते हैं तो उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं तो आशीष अरोड़ा सर से और सेल्फ खुद से दोनों करूँगी मिक्स करके रिवीजन, क्योंकि आशीष अरोड़ा सर की मैंने पहले वीडियो देखी हुई है, वो जो 12 घंटे की बनाई हुई है, तो एक बार और उससे रिवीजन करूँगी और फिर मैं सेल्फ करूँगी। बाकी के क्वेश्चन जो हमारे बचते हैं तो मैं उसको सेल्फ करूँगी। इसके बाद थर्सडे को, जब हमारे ये 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद थर्सडे को मैं, क्योंकि हम इतने दिनों से 3 दिन तक हमने काफ़ी मेहनत कर ली, इसके बाद थर्सडे वाले दिन मैं रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, अप्रोक्सीमेट, और क्योंकि IBPS PO में अप्रोक्सीमेट ही आता है, सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, तो मैं यही लूँगी। और 100 एरर, क्योंकि मैंने निमिषा मैम की क्लास से सारे रूल अपने रिवीजन कर लिए थे, तो मैं 100 क्वेश्चन लगाऊंगी एरर के। रीजनिंग में मिसलेनियस पार्ट जो होता है मैं उस पर काम करूँगी उस दिन, और इन सब के मैं 100 to 200 क्वेश्चन मैं इसके इन सब के लगाऊंगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फ्राइडे और सैटरडे फिर मैंने इनको 2 एक साथ लिया है, मतलब मुझे साथ में कुछ प्रैक्टिस करना है। रिड्यूस राइट टाइम, जब हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, हमने उन पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली होगी और मिसलेनियस पार्ट भी हमने काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर लिया होगा। इसके बाद हम फ्राइडे और सैटरडे में करेंगे रिड्यूस राइट क्वेश्चन टाइमिंग। जो हमने यहाँ पर राइट क्वेश्चन करे थे उसकी टाइम को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन, ठीक है। और जो रिमेनिंग वीक क्वेश्चन टॉपिक, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जब पूरे साल में वीक टॉपिक ख़त्म नहीं हुए तो हमारे 3 दिन में कैसे हो सकते हैं, ये तो तय है। तो इसलिए जो भी हमारा कोई टॉपिक वीक रह गया होगा, फिर भी 3 दिन इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर हमारा कोई टॉपिक रह गया होगा, या इंग्लिश तो सबकी मोस्टली वीक होती है, तो आप रिमेनिंग वीक टॉपिक्स को आप उस दिन 2 दिनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद और इनके अलावा आप 4 to 5 RC 5 CT मतलब टॉस टेस्ट, और पैराजम्बल 5, मतलब ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये आप डेली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने फ्राइडे और सैटरडे में रखा है, तो आप डेली टारगेट में भी इसको अपने कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगर आपके ज़्यादा ही वीक हैं तो आप डेली टारगेट में कर सकते हैं। और संडे वाले दिन मैंने मेंस को ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है। मैंने 2 पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट मेंस लेवल के लिए हैं, 2 DI, और करंट अफेयर का जितना भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा है उसका PDF से रिवीजन करना है। इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, जो भी हमारा मतलब मेंस लेवल पे RC हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल हो गया, या मतलब कुछ भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो भी संडे वाले दिन मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आपको सेल्फ एनालाइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे थे पहले और कहाँ पर अब लैग कर रहे हो, और आपने क्या
छोड़ा है और क्या पकड़ा है। अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं तो आप IBPS PO और SBI PO ये 2 एग्ज़ाम तो आप आराम से क्रैक कर दोगे। और इसके अलावा जो RBI असिस्टेंट आने वाला है, SBI क्लर्क भी लाइन अप है, तो आप उन सब एग्ज़ाम को भी क्लियर कर दोगे। फ्रेंड्स, मैंने बता दिया कि मैं कहाँ पर लाई कर रही हूँ। अगर आप इस टाइम आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, किससे मॉक दे रहे हैं, आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे 2% भी बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको इस वीडियो के और इस टू डू लिस्ट के बारे में पता चल सके। थैंक यू गाइज़।